अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूअर्स, आज हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे कस्टर्ड की बहुत ही बेहतरीन और यम्मी रेसिपी। ये कस्टर्ड इतना मज़ेदार है कि आप इसे बार-बार ट्राई करेंगे लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। देखने में भी बहुत खूबसूरत, बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा इसको और खाने में तो यकीनन ये बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। व्यूअर्स, इसके लिए मैंने सिर्फ 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसके जो है किनारे हम कट कर देंगे। इस तरीके से इसके किनारे कट करेंगे और इसको हम चकोर शेप देंगे। इतनी खूबसूरत सी शेप लगेगी और दिखने में बहुत मज़ेदार और दिखने में ही आपका दिल करेगा कि बस बनाते-बनाते ही हम ये कस्टर्ड खा लें। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बना था मेरा कस्टर्ड और यकीन करें कि मिनटों में ही झटपट हो गया था। काफ़ी और सिर्फ़ आधा किलो दूध में मैंने ये कस्टर्ड बनाया था और काफ़ी सारा बन गया था। और मेरे घर मेहमान भी आए थे, उन्हें भी मैंने सर्व किया था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये कस्टर्ड मेरा तैयार हुआ था और मैंने पहली दफ़ा ही बनाया था। पहली दफ़ा में ही मुझे बहुत तारीफ़ मिली। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत सारे कस्टर्ड बनाने आते हैं, लेकिन इतनी कम चीज़ों में मैंने पहली दफ़ा कस्टर्ड बनाया था, वरना मैं कस्टर्ड बनाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। कभी फ्रूट होगा, ड्राई फ्रूट होगा, बहुत सारी मतलब की चीज़ें होती हैं, फिर एक कस्टर्ड तैयार होता है। तो ये कम चीज़ों में मैंने कम मिक़दार में मैंने पहली दफ़ा इस तरह से कस्टर्ड बनाया था। तो यहाँ पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था, फिर इस बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है रख दिया था ऑयल को। आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी है वरना ब्रेड के स्लाइसेस जल जाएँगे। एक-एक करके ब्रेड के स्लाइसेस आपने शामिल करते जाना है और हल्की आँच पे आपने इसको फ्राई करना है। बाद में थोड़ी-सी आँच आप मीडियम कर लीजिएगा ताकि ऑयल अंदर जज़्ब ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की आँच पे भी ब्रेड के अंदर ऑयल जो है वो जज़्ब हो जाता है। तो जब एक तरफ से किनारे सिक गए थे तो इस तरह से हमने पलट लिया था। देखिए कितना खूबसूरत और यम्मी सा लुक आ रहा है ब्रेड का ही। दिल चाह रहा है ना कि अभी बस कस्टर्ड बना लें और हम खा लें। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, हमारे ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। व्यूअर्स, आप ये कस्टर्ड ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक आता है। अब यहाँ मैंने 1 कप जो है वो दूध का अलग से लिया है। इसमें हम 3 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड का ऐड करेंगे। मैंने बनाना फ्लेवर जो है वो कस्टर्ड लिया है। आप चाहें तो वनीला में भी या जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसमें ये बना सकती हैं। अच्छी तरह हम इसको कस्टर्ड को घोल लेंगे दूध में ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ जब हम इसे गर्म दूध में शामिल करें तो। अब एक पैन में मैंने आधा लीटर जो है वो दूध का शामिल किया है। दूध जब हमारा अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा इसमें मैंने 200 ग्राम चीनी शामिल कर दी थी। क्योंकि जो मीठा होता है वो ठंडा होकर उसकी मिठास कम हो जाती है, इसलिए जो है आप हमेशा जो चीनी की मिक़दार है थोड़ी-सी बढ़ाकर शामिल करेंगी तो एक बराबर मिक़दार पूरी मिक़दार जो है वो आपको ठंडा होने के बाद मिलेगी। अब इसमें मैंने 1 कप जो है सेवइयों का कलर सेवइयाँ ली हैं, आप भी कलर ही सेवइयाँ लीजिएगा, यही इसका मेन इंग्रीडिएंट है। तो कलर सेवइयाँ जो है तकरीबन जो ये थोड़ी मोटी होती हैं तो 5 से 10 मिनट में ये गल जाती हैं, पक जाती हैं। मैंने इनको 5 से 10 मिनट पकाया था। उसके बाद जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा है वो इसमें शामिल कर दिया है। देखिए कितना आसान है, सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं इसके। सिर्फ़ 3 चीज़ों से देखें कितना यम्मी कितना अच्छा कस्टर्ड तैयार हो गया है हमारा। तो थोड़ी देर पकाने के बाद इसे हमने चूल्हे को जो है वो बंद कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना। आम तौर पर हम कस्टर्ड को जो है वो थिक बनाते हैं लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा पतला कस्टर्ड बनाना है। क्योंकि हम ब्रेड में शामिल करेंगे तो इससे ये होगा कि ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो थोड़ा-सा उसमें दूध जज़्ब हो जाएगा, तो आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा-सा मावा पड़ा हुआ था, मैंने वो शामिल किया है। इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस आपने किनारों के साथ लगा देने हैं बाउल के और देखिए बाउल मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है और कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें ब्रेड के स्लाइसेस। अब इसमें हमने ये कस्टर्ड जो हमने तैयार किया है, थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद शामिल कर देना है। इस तरह से। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो इसलिए मैंने नहीं शामिल किया ड्राई फ्रूट और अगर आप चाहें तो थोड़े से पिस्ते इसमें शामिल कर सकती हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए वरना अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है।
और 2-3 स्लाइसेस जो है इस तरह से गार्निशिंग कर दी है। ब्रेड की अपनी ही इतनी खूबसूरत लुक निकल कर आई थी कि मुझे किसी भी कोई भी और चीज़ लगाने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और थोड़ा-सा मावा जो है ये ज़ायका देगा, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दीजिए, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर दीजिए क्योंकि सवैयाँ कलर हैं, तो कलर सवैयों का ही बहुत अच्छा लुक निकल कर आया है। तो व्यूअर्स देखिए कितना शानदार ज़बरदस्त हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। बिल्कुल कम बजट में बहुत अच्छी एक चीज़ बन गई है। आप इसे किसी भी दावत में सर्व कीजिए या अपनी फैमिली के लिए बनाइए। बहुत एक ज़बरदस्त जो है मीठा बनकर तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।